Good morning, student. Today we will read chapter number 2 in history. The life of hunter-gatherer. About 400,000 years ago, a new species more like a known as Homo sapiens had become the dominant human species. लगभग 400,000 साल पहले एक न्यू स्पीशीज़ यानी जाति का जन्म हुआ जिसे होमो सैपियंस कहा गया। ये बहुत प्रभावशाली ह्यूमन स्पीशीज़ थी। These human made tools mainly from stone and other material. इन ह्यूमंस ने टूल्स यानी कि औजार बनाए पत्थरों से और अदर मटेरियल से। Thus it was called the Stone Age because man made and used stone tools at that time. इस काल को स्टोन एज कहा गया क्योंकि इस समय में मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए। द स्टोन एज इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक एज। इसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथियस मीन्स स्टोन। पैलियो का मीन्स है ओल्ड यानी पुराना और लिथोस का मीन्स है स्टोन यानी पत्थर। द स्टोन एज वॉज ए प्री हिस्टोरिक टाइम। स्टोन एज एक पुराना हिस्टोरिक टाइम है। मैन कुड नॉट रीड और राइट। इस समय जो मैन था वो लिख और पढ़ नहीं सकता था। सो देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड, इसलिए इसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट टेल अस हाउ पीपल लिव इन दिस टाइम। आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने हमें बताया कि इस समय के लोग किस तरह रहते थे। द स्टोन एज इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन पास्ट। स्टोन एज जो है वो ह्यूमन पास्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन BCE to 2,500,000 BCE। इसका समय 2 मिलियन से लेकर 2,05,000 BCE तक है। इंडियन स्टोन एज इज डिवाइड इनटू पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। जो इंडियन स्टोन एज है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज। द पैलियोलिथिक period can be further divided into lower Paleolithic, middle Paleolithic and upper Paleolithic। Paleolithic को हम आगे 3 भागों में फिर डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक। द अर्ली मैन वर नोमैड्स मूविंग वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द सीजनल एबिलिटी ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड एंड द प्लांट दे गैदर्ड फॉर फूड। जो अर्ली मैन था वो नोमेड यानी घुमंतु एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था अपने शिकार के लिए और भोजन के लिए। पीपल हु लिव लाइक दिस आर कॉल्ड हंटर गैदर्ड। जो लोग इस तरह का जीवन व्यतीत करते थे उन्हें हंटर गैदर्ड कहा गया। Some hunter-gatherer return to the same place at the same time each year। कुछ hunter-gatherer जो थे वो सेम जगह पर सेम टाइम पर वापस पहुंच जाते थे and still there until the food ran out before moving on। और तब तक रहते थे जब तक कि वहाँ पर भोजन ख़त्म नहीं होता। When seasonal river dried up during the dry season, they moved place where lake and perennial rivers exist। जब सूखे के मौसम में नदियाँ सूख जाती थी, सीज़न ड्राई हो जाता था, तो वो ऐसी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर उन्हें रिवर मिले। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन और इस मूवमेंट को माइग्रेशन कहा जाता है। द स्टोन ऑफ फायर, पत्थर से आग। द डिस्कवरी ऑफ फायर कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द टाइम ऑफ हेमर एरेक्ट्स। फायर की डिस्कवरी जो शब्दकोश में है वो बताई गई है कि वो बहुत पुराने समय से है।
The early man probably started to use fire but could not start a fire on their own. अर्ली मैन जो था वो फायर को बहुत पहले से यूज़ करता था, लेकिन उसको अपने स्वयं आग जलाना नहीं आता था. When lighting started a fire, some of them might have carried a burning tree branch back to their cave. कुछ जब कहीं लाइट आग की रोशनी होती थी तो कुछ आदिमानव उसमें से कोई जलती हुई लकड़ी ब्रांच या ट्री की ब्रांच अपनी गुफा में ले आते थे. देन दे ट्राई टू कीप द फायर बर्निंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो उसे काफ़ी समय तक जलाने का प्रयास करते थे. लेटर दे माइट हैव लर्न टू लाइट ए फायर विद फ्रिक्शन, से रबिंग टू स्टोन अगेंस्ट ईच अदर टू प्रोड्यूस ए स्पार्क. कुछ समय बाद वे सीख गए कि दो पत्थरों को रगड़ने से, फ्रिक्शन से स्पार्क यानी चिंगारी निकलती है जिससे आग जलती है. फायर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. फायर जो था वो बहुत, इट केप्ट दैम वार्म, ये उन्हें गर्म रखती, आग उन्हें गर्म रखती थी. गेव दैम लाइट एंड फ्रीटेंड वाइल्ड एनिमल अवे फ्रॉम देयर केव्स, और उनकी गुफा में रोशनी प्रदान करती थी और जो जानवर, जंगली जानवर थे, उनकी गुफाओं से दूर रहते थे. दे लर्न टू कुक मीट विद फायर, इसके बाद वो अपने भोजन को आग में पकाना सीख गए. दिस में दे कुड कीप द मीट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इससे वो जो मीट था, पके हुए मीट को काफ़ी समय तक रखना सीख गए थे. वे ऑफ लाइफ, अब उनके जीवन का कैसा वे था वो हम पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द स्टोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज वेरी लो एंड ह्यूमन लिव्ड इन बैंड. स्टोन एज में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और ह्यूमंस जो थे बैंड के रूप में रहते थे. देयर वर स्मॉल कम्युनिटी consist of group of 30-50 people, और उनकी स्मॉल कम्युनिटी झुंड होता था जिसमें केवल 30 से 50 तक लोग होते थे. देयर वर several families but no long leader, उनमें बहुत सारी फैमिलीज होती थी पर उनका कोई लीडर नहीं होता था. By working together they were able to hunt and kill big animals such as mammoths and bisons. वो लोग मिलकर रहते थे, मिलकर काम करते थे और बड़े बड़े जानवरों को मारते थे. दे डेवलप्ड द आइडिया ऑफ शेयरिंग टास्क बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसके बाद उनमें आइडिया आया कि हमें जो अपने काम हैं वो मिलके करने चाहिए, मैन और वुमेन को. द मैन डिड द हंटिंग वाइल द वुमेन हेल्प्ड इन गैदरिंग एडिबल प्लांट्स, जो आदमी थे वो जानवरों को मार कर लाते थे और वुमेन्स जो थी वो एडिबल प्लांट, खाने योग्य भोजन प्लांट को इकट्ठा करती थी. दे डिपेंडेंट ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर शेल्टर, वो अभी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रहते थे. दे मेड शेल्टर आउट ऑफ रॉक्स, ब्रांचेस, ग्रास, लीव्स, रीड एंड इवन एनिमल स्किन. उन्होंने अपना शेल्टर बना रखा था, जैसे चट्टानों के नीचे, पेड़ों की ब्रांचेस में, घास में, पत्तियों में, बल्कि जानवरों के स्किन में भी. टूल्स ऑफ द स्टोन एज. व्हेन द एप बिगन टू वॉक अपराइट देयर फॉर लिम्स बिकम फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क. जब जो एप्स थे वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, फॉर लिम्स यानी कि पिछले पैरों पर खड़े हो गए, तो उनको वो फ्री हो गए और टास्क करने के लिए. दे यूज्ड वुड, बोन्स, स्टोन, एंटलर्स, टस्क एंड शेल टू मेक सिंपल टूल्स, और उन्होंने जो है वो लकड़ी का, हड्डियों का, पत्थरों का, सींगों का, हाथी के दांत का, शेल के सिंपल टूल्स बनाने शुरू कर दिए. द स्टोन यूज्ड वर मोस्टली फ्लिंट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्स एंड बेसाल्ट, ऑल्दो अदर स्टोन
वर आल्सो यूज्ड। उन्होंने जो है बहुत ही नोकीले और सैंडस्टोन, क्वार्ट्स, बेसाल्ट ऐसे स्टोनों का यूज़ करना शुरू कर दिया। दे आर जनरली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो जो है जहाँ पर उन्हें कच्चा माल मिलता था ऐसी जगह पर रहना शुरू कर दिया। एंड आर मार्क बाय एन अब्यूनेंस ऑफ स्टोन टूल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। अब जो स्टोन टूल्स के हैं उनके डिफरेंट टाइप के अनुसार उन्हें डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है। पेबल्स टूल। नियर द रिवर सोन इन पंजाब ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल मेड आउट ऑफ क्वार्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सोन पंजाब में सोन नदी के किनारे बहुत सी संख्या में स्टोन टूल्स मिले हैं जो क्वार्ट्स से बने हैं। दे आर पेबल्स टूल, ये पत्थरों के छोटे पत्थरों के टूल्स होते थे, विच हैव बीन मेड बाय हिटिंग, और ये उनके मारने के काम आते थे। कोर एंड फ्लैग टूल्स। इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल। भारत के दूसरे भागों में मानव वैज्ञानिकों ने डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स ढूंढे हैं। These tools known as core tools and flag tools, better shaped and designed, इनको हमने core tools के नाम से जानते हैं और ये अच्छी शेप और डिज़ाइन के थे। The large piece is called the core and the piece are called flag. बड़े पीस को कोर कहते थे और जो गुच्छों के रूप में जो पीस छोटे थे उनको गुच्छे यानी फ्लेक कहते थे। टूल्स मेड फ्रॉम द लार्ज पीस ऑफ स्टोन आर कॉल्ड कोर टूल्स। जो बड़े पीस से स्टोन से टूल्स बनते थे वो कोर टूल्स कहलाते थे। एंड मेड फ्रॉम द फ्लेक आर फ्लैग टूल्स, और जो फ्लेक से बनते थे उन्हें फ्लैग टूल्स कहते थे। हैंड एक्स। द फेवरेट core tools seems to have been a kind of hand axe. जो फेवरेट टूल्स हमें देखने को मिलता है वो है हैंड एक्स यानी कि हाथों वाली कुल्हाड़ी। सो कॉल्ड बिकॉज इट हैज़ नो हैंडल, क्योंकि इसमें कोई हैंडल नहीं होता था। इट वॉज सूटेड फॉर हैवी वर्क, ये जो है हैवी वर्क करने के काम आती थी। द लेटर हैंड एक्स कॉल्ड आल्सो हैव बीन अटैच टू हैंडल, और बाद में हैंड एक्स को हैंडल से अटैच कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका बुरीन यानी खोदनी। ए बुरीन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लैग टूल विद ए चीजल लाइक एज विद प्री हिस्टोरिक ह्यूमन यूज्ड फॉर एनग्रेविंग और फॉर कार्विंग। बुरीन एक स्पेशल फ्लैग टूल्स होता था जो कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन यूज़ करते थे नक्काशी करने के लिए और लकड़ी पर खुदाई करने के लिए। बुरीन हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम द छोटा नागपुर रीजन, शोरापुर दोआब इन मैसूर एंड द विंध्या रीजन। बुरीन्स जो है वो छोटा नागपुर में, शोरापुर दोआब मैसूर में और विंध्यान रीजन में देखने को मिलते हैं। स्कारपर यानी कि खुरचने। टूल्स फॉर स्कारपिंग वर मेड मोस्टली फ्रॉम फ्लिंट एंड आर कॉल्ड स्कारपर। जो स्कारपिंग टूल्स हैं वो मोस्टली चकमक पत्थर, फ्लिंट मीन्स चकमक पत्थर के बने होते हैं जिन्हें स्कारपर यानी खुरचनी कहते हैं। दिस हैंड मटेरियल कुड बी चिप्ड इनटू टूल्स ऑफ मैनी डिफरेंट साइज एंड शेप। इस तरह के जो हैंड मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट साइज और शेप में मिलते हैं। नेक्स्ट है चॉपर यानी चाकू। ए चॉपर इज ए लार्ज टूल विच इज वर्क ऑन वन साइड only. Simple chopper were made by hitting two pieces of stone together. एक चॉपर जो होता है वो एक लार्ज टूल है जो कि एक साइड से काम करता है। जो सिंपल चॉपर होता है वो दो पत्थरों को आपस में मारने से यानी रगड़ने से बन जाता है। These were used to kill small animal, और इसका यूज़ छोटे जानवरों को मारने के लिए किया जाता था। क्लीवर
A cleaver is a flat flake tools, triangular or rectangular shape. One and it has cutting edge. Cleaver एक flat flake tool था जो कि triangular और rectangular shape में पाया जाता था और इसका एक तरफ जो एंड था वो कटिंग एज, उसका एज कटा हुआ था. लोअर पैलियोलिथिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. इसमें फर्स्ट है आपका लोअर पैलियोलिथिक. द टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर फेयरली लार्ज कोर टूल्स मेक ऑफ हार्ड रॉक. इस पीरियड के जो टूल्स थे वो कोर टूल्स थे जो कि हार्ड रॉक से बने थे. दे वर रिलेटिवली सिंपल टूल लाइक चॉपर, हैंड एक्स एंड क्लीवर. और इसके जो सिंपल टूल्स थे वो चॉपर, हैंड एक्स और क्लीवर थे. द केव हैड बीन इनहेबिटेड राइट फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक अप टू द हिस्टोरिक पीरियड. और इनकी जो गुफाएं थी उसमें ये बसे हुए थे. लोअर पैलियोलिथिक हिस्टोरिक पीरियड में इसका हमें प्रमाण मिलता है. This site was favorable for the people because of shelter, food and material for tools. ये जो साइट्स थी वो बहुत फेवरेबल थी पीपल के लिए क्योंकि यहाँ पर इन्हें शेल्टर, फूड और टूल्स के लिए मटेरियल मिलता था. द स्टोन टूल्स फाउंड वर मेड ऑफ क्वार्ट्स. इसमें जो स्टोन टूल थे वो ज़्यादातर क्वार्ट्स के बने थे. सम other important sites are in छोटा नागपुर प्लेट्यू in झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. यहाँ इस तरह की जो इम्पॉर्टेंट साइट हैं वो छोटा नागपुर में, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हमें मिली हैं. सेकंड है आपका मिडिल पैलियोलिथिक. द स्टोन टूल रिमेन्ड द सेम इन दिस पीरियड. जो स्टोन टूल्स थे वो बिल्कुल इस पीरियड में भी सेम ही थे. बट was the gradual change. इसमें धीरे धीरे चेंज हुआ. The flake tool were smaller and lighter. जो फ्लेक टूल थे वो छोटे और हल्के हो गए. This allowed access to larger variety of food sources. और इसमें लार्ज हमें वैरायटी मिली फूड की. Harpoons made of bones bought fish in the diet. Harpoons बनाए गए बोन्स के जो कि उनकी फ़िश जो उनकी डाइट में यूज़ होते थे उससे. इन द थार रीजन मेनली फैक्ट्री एंड हैबिटेशन साइट हैव बीन फाउंड. थार रीजन में हमें इस तरह की फैक्ट्री और हैबिटेशन साइट मिली हैं. अपर पैलियोलिथिक. देयर वर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टूल्स मेकिंग. इसमें टूल्स मेकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ. दे मेड पैरेलल साइड ब्लेड. इन्होंने पैरेलल साइड ब्लेड का यूज़ किया. द टूल्स वर स्मॉलर. टूल्स छोटे हो गए. इन द मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड पीपल बिगेन टू मेक ज्वेलरी एंड केव पेंटिंग. ऑल्सो द बिगेन टू बरी द डेड विथ सिंपल रिलीजियस सेरेमनी. और इस पीरियड में लोगों ने ज्वेलरी और केव पेंटिंग करना शुरू किया और उन्होंने अब डेड जो पर्सन थे उन्हें दफनाना भी शुरू करा. मीसोलिथिक पीरियड. स्टोन एज मैन इम्प्रूव्ड हिज टूल एंड बिकम ए बेटर हंटर. मीसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे वो और भी अच्छे बन गए. दे वेरी स्मॉल टूल्स वर मेड एंड यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत से छोटे टूल्स इस पीरियड में बनाए गए और जो कि हंटिंग के लिए यूज़ होते थे. दे वर लेस दैन 2 इंचेस इन लेंथ. और ये 2 इंच से भी छोटे थे. दे वर कॉल्ड माइक्रोलिट्स. और इन्हें हम कहते थे माइक्रोलिट्स. दे वर टिनी एंड शार्प. ये छोटे और नुकीले थे. डिफरेंट टूल्स वर मेड ऑफ डिफरेंट पर्पस एंड देयर वॉज ए वैरायटी ऑफ नाइफ. जो डिफरेंट टूल्स थे वो अलग अलग पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते थे और इस समय चाकुओं की बहुत वैरायटी थी. द नाइफ वर फैशन आउट ऑफ स्टोन एंड देन अटैच्ड हैंडल ऑफ बोन. अब इसमें फैशन इसमें थोड़ा ट्रेंड उन्होंने चेंज किया. स्टोन का चाकुओं में हैंडल हड्डियों का हैंडल लगाया गया. वुड और
और हॉर्न सींग का या वुड का भी। मैनी माइक्रोलिथिक्स मेड ऑफ फ्लिंट स्टोन, जैस्पर, एजेक्ट, क्वार्ट्ज एंड चैट हैव बीन फाउंड। अब माइक्रोलिथिक्स में बहुत से फ्लिंट स्टोन का यूज़ किया, जैस्पर, एजेक्ट, क्वार्ट्ज और चैट, इन सब का यूज़ किया गया टूल्स बनाने में। लास्ट टॉपिक है आपका आर्ट। अब इस स्टोन एज में कैसी आर्ट्स थी? प्री हिस्टोरिक मैन डिड आर्ट ऑन मूवेबल ऑब्जेक्ट। प्री हिस्टोरिक मैन जो था वो जो उसकी कला थी वो मूवेबल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड थी। इवन मोर स्ट्रिकिंग आर्ट हैज़ बीन फाउंड ऑन सीलिंग, फ्लोर्स एंड वॉल ऑफ केव्स। जब वो घूमता रहता था तो जो वो कलाकारी करता था वो कभी सीलिंग्स यानी छतों पर और फ्लोर यानी कि फर्श पर या गुफाओं की दीवारों पर, पत्थरों पर यूज़ करता था। द यूजुअल सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट वॉज एनिमल एंड हंटिंग सीन, रियलिस्टिकली एंड ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड। जो सब्जेक्ट होते थे उसके एनिमल और हंटिंग्स के सीन होते थे जो बहुत ही वास्तविक और सुंदर थे। द पर्पस ऑफ द पेंटिंग इज़ नॉट नोन। उस समय जो पर्पस था पेंटिंग का वो कुछ उन्हें ज्ञात नहीं था। द केव पेंटिंग वर नॉट मींट फॉर डिस्प्ले। केव पेंटिंग जो थी वो डिस्प्ले के लिए उसका कोई महत्व नहीं था। दे वर मेड ऑन डार्क वॉल एंड सीलिंग, दे वर डिफ़िकल्ट टू सी। उनकी जो वॉल थी केव की वो बहुत डार्क थी जिसमें सही से दिखाई भी नहीं देता था। द पेंट वर मेड बाय ग्रिडिंग सॉफ्ट रॉक एंड मेकिंग इट इनटू ए पेस्ट। जो पेंट था वो सॉफ्ट रॉक को घिसकर बनाया जाता था और उससे पेस्ट करते थे। इन इंडिया केव पेंटिंग हैव बीन फाउंडेड भीमबेटका इन सेंट्रल इंडिया। भारत में केव पेंटिंग जो थी वो भीमबेटका सेंट्रल इंडिया में पाई गई। दे आर बिलीव टू बी 12,000 ईयर ओल्ड। और ऐसा माना जाता है कि 12,000 साल पुरानी हैं। मोस्ट ऑफ दैम इन रेड एंड वाइट। इनमें से ज़्यादातर लाल और सफ़ेद हैं। दे मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्ट एनिमल एंड हंटिंग सीन। इसमें जो पेंटिंग है ज़्यादातर जानवरों की या हंटिंग सीन है, उन्हें मारते हुए शिकार की। हंटर्स कैन बी साइडली और इन ग्रुप वियरिंग ऑर्नामेंट्स, कैरिंग स्फेयर्स और बो एंड एरो। इसमें जो है कि हंटर्स दिखाई देते हैं कि ग्रुप में हैं, उन्होंने गहने पहने हुए हैं, उनके पास भाले और तीर कमान हैं। दीज आर आल्सो डांसिंग scenes from everyday life showing women preparing food and children playing and many others showing their dress, hairstyle etc. इसमें जो ज़्यादातर सीन है वो डांस सीन है और एवरीडे लाइफ के वोमेन के पार्ट के हैं, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों का खेलना और हेयर स्टाइल इत्यादि। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ finished. Goodbye.